सो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? इट वाज एच बेथे एंड वी ब्लैक। अब हमें पता है वीबीटी में वी अज्यूम दैट जो इंटरेक्शन है बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड दैट इज कोवलेंट। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में CFT कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेटल लाइगेंड इंटरेक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि वीबीटी कहती है कोवलेंट और ये कहती है आयनिक। अनदर थिंग इज अकॉर्डिंग टू CFT, ये जो मेटल और लाइगेंड है ना, दे एक्ट एज ए पॉइंट चार्जेस, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई रिपीट, विच इज आयनिक। नाउ सपोज करो कि मेटल तो हम रिप्रेजेंट करेंगे विद मेटल आयन, और अगर लाइगेंड एक नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है तो इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे आयन आयन इंटरेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर ये मेटल आयन है और ये लाइगेंड है, तो लाइगेंड फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल लाइगेंड है, यानी कि जैसे ये वाटर है, ये अमोनिया है, इस केस में वो आयन था, तो हमने दोनों के लिए टर्म यूज की आयन आयन इंटरेक्शन। यहाँ पे आयन तो आ गया, ये आयन नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इनके केसेस में क्या होता है कि जब इनके बीच में इंटरेक्शन होती है तो इन मॉलिक्यूल्स का जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं इनमें बेसिकली डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको पता है एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। तो जब यहाँ पे इंटरेक्शन होएगी तो मेटल आयन की तरफ नेगेटिव जो पोल होएगा डाइपोल का, वो इंटरेक्ट करेगा, और इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाई द नेम क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड इसको क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज क्रिस्टल फील्ड ये शॉर्ट में लिया गया है फ्रॉम क्रिस्टलाइन फील्ड, और क्रिस्टलाइन फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइगेंड। तो होता क्या है, जब भी मेटल और लाइगेंड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो लाइगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो क्या है? दैट इज नॉट सपोज टू बी सफेरिकल, दैट इज नॉन सफेरिकल। तो वो इफेक्ट करती है किसको? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, और स्पेशली वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं? इसके डी ऑर्बिटल्स को। सो वी कैन से दैट दैट्स व्हाई द नेम इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टलाइन फील्ड, क्रिस्टलाइन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहने का मतलब ये है दैट जो नॉन सफेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइगेंड है, दैट इफेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पेशली इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन। अब आते हैं हम इसकी एजम्पशंस की तरफ। तो CFT की एजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट एजम्पशन इज कि ये जो मेटल आयन और जो लाइगेंड है इनके बीच में किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, दैट लाइगेंड प्रोवाइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूट्रल लाइगेंड है और ये क्या है? ये हमारा नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है। सेकेंड पॉइंट इज, जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी भी किया था कि जो मेटल आयन और लाइगेंड दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। ये भी हम कर चुके हैं कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर तो वो आयन है तो हम कहेंगे कि मेटल, और अगर वो लाइगेंड नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो हम कहेंगे दे आर आयन आयन इंटरेक्शन, क्योंकि कुछ पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वी विल से इट इज अ मेटल। मेटल के कारण हम बोलेंगे इसको आयन और डाइपोल, जैसे हमने यहाँ पे किया था फॉर एग्जाम्पल दिस। सो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड, दे आर आयन आयन एंड दे आर आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एंड बट दे आर कंसिडर्ड टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आते हैं, अगेन वी हैव डन इट, कि जो लाइगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसको इफेक्ट करती है? फोर्थ एजम्पशन इज कि उसके डी ऑर्बिटल्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। फिफ्थ एजम्पशन इज कि जब मेटल आयन फ्री है, फ्री का मतलब उसको किसी लाइगेंड ने सराउंड नहीं किया है, तो ये जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल, दे हैव सेम एनर्जी, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डी जनरेट। दीज आर डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। बट जैसे ही कुछ लाइगेंड इस मेटल आयन को सराउंड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइगेंड। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे, यानी कि T2G सेट नीचे आ जाएगा, EG सेट ऊपर चला जाएगा। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है 5 ऑर्बिटल्स की 2 सेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ये तभी होगा अगर लाइगेंड आएगा।
तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि ये आपस में एक फैमिली में बहुत प्यार है, जब तक बाहर वाला आके इंटरफेयर नहीं करता तब तक इनमें स्प्लिटिंग नहीं होती। जैसे ही बाहर वाला लाइगेंड आ गया तो वो 5 ऑर्बिटल जो एक साथ बड़े प्रेम से रह रहे थे उनमें क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। अगेन इट डिपेंड्स, अगर 6 लाइगेंड है तो 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऊपर जाएंगे, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और अगर ये 4 लाइगेंड है तो उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। So again crystal field splitting is directly proportional to coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अलग होएगी, 6 के लिए अलग होएगी। जैसे मैंने अभी बोला कि 6 के केस में 3 नीचे 2 ऊपर आएंगे और 4 के केस में ई सेट आएगा, हम ई जी भी यूज नहीं करते हैं। वी विल से इन टेट्राहेड्रल सेट की ई सेट नीचे और T2 सेट ऊपर। ऑक्टाहेड्रल में हम बोलते हैं कि T2G नीचे और EG ऊपर। नेक्स्ट, इसी थ्योरी ने क्रिस्टल फील्ड यानी कि ये जो स्प्लिटिंग हुआ ना, उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को, इसकी प्रेफरेंस, ये सब कुछ जो कमियां थी वीबीटी में वो सारी की सारी किसने कवर कर ली है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये है सारी इसकी बेसिक असम्पशंस।